राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सोनल दहिया। जननायक जनता पार्टी की तरफ से तमाम वादे हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, संगठन की मजबूती की बातें कई जान लग रही हैं, लेकिन जो अंदर खाने खबरें निकल के सामने आ रही हैं और अब जो पब्लिक डोमेन में भी चीजें सामने आ गई हैं, उससे साफ तौर पे ये चीजें दिखने लग रही हैं कि भाई जननायक जनता पार्टी अपने एक मुश्किल दौर से जरूर गुजर रही है। अब आप ये देखो, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक थे और उन 10 विधायक में से अब लगातार ये फेरिस्त छोटी होती जान लग रही है। बहुत सारे नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जान लग रहे हैं। हालांकि पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है वो लगातार ये बात कहने लग रहे हैं कि भाई हमने बहुत ही नए सिरे से अपना संगठन शुरू किया था और संघर्ष की हमें आदत है, लेकिन ये संघर्ष अब धीरे धीरे थोड़ा और मुश्किल होता जाने लग रहा है। अब आप ये देखो, सबसे पहले अगर किसी विधायक ने बागी सुर अपनाए थे तो वो रामकुमार गौतम थे। सबसे पहले रामकुमार गौतम जननायक जनता पार्टी से नाराज हुए। उनका कहना था कि जो पूर्व डेप्यूटी सीएम है वो मलाई खा रहे हैं और जो है कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, हमारे मुद्दे सुने नहीं जान लग रहे हैं। उसके बाद बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, उन्होंने भी अपने इलाके पे अनदेखी के आरोप लगाए और उनका कहना है कि भाई हमारे फोन नहीं उठाते हैं दुष्यंत चौटाला, और अभी पार्टी का जो ऑफिस बनाया था उसके उद्घाटन में भी वो नहीं बुलाए गए, ये बात भी वो साफ तौर पे कहते दिखे। तो अपनी नाराजगी जो है वो सीधे तौर पे दिखाने लग रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप बात करो जोगीराम सिहाग के साथ साथ और ऐसे कई नेता हैं जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखो, हिसार से नैना चौटाला, पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की जो मदर है वो वहां से कैंडिडेट है, लेकिन सपोर्ट वहां से जो विधायक हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट रंजीत चौटाला को कर रहे हैं। तो ये आप साफ तौर पे देख सकते हो कि भाई पार्टी में अंदर खाने चीजें तो सही नहीं है। अब देवेंद्र बबली का नाम भी इसमें शामिल आ रहा है कि पूर्व जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है वो भी अब बागी सुर दिखाने लगे हैं। हालांकि पहले से ही उनकी तो आप खबरें इस तरह की शामिल आती रही थी कि भाई उनका थोड़ा सा दिक्कतें हैं, मतभेद हैं पार्टी के साथ, और वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी काफी नजदीकी बताए जाते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी जिस संगठन की मजबूती की बात कर रही है उसमें से धीरे धीरे फेरहिस्त छोटी होती जान लग रही है उसके नेताओं की। बड़े नेता पार्टी छोड़कर जान लग रहे हैं। हालांकि नए नेताओं की वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो उनके निशान सिंह है उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने नए प्रदेशाध्यक्ष बनाए। कार्यकर्ता दल बदल का जो सिलसिला है वो चालन लग रहा है। सारी पार्टीज में हम देखने लग रहे हैं कि भाई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ नेता रुख कर रहे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी का जो सीन इस वक्त चल रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलों भरा जरूर है, जब आपके अपने विधायक किसी और पार्टी को खुल के समर्थन दे रहे हो और ये कह रहे हो कि इस टाइम जरूरत है कि बीजेपी को मजबूत किया जाए, तो आपकी पार्टी वहां कहां स्टैंड करती है? आपकी पार्टी के लिए आपके विधायकों का स्टैंड क्यों नहीं है? और आप ये बात ये कह भी रहे हो कि भाई हम सब एक साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं, लेकिन आप ही के नेता किसी और के लिए वोट मांगते हैं और आपके संगठन की मजबूती के लिए, आपके नेता के जितवाने के लिए वो वहां मदद नहीं करते हैं। तो अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है, बाहर भी वो चीजें शामिल आनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी का जो भविष्य है उस पर एक सवालिया निशान फिलहाल के समय में जरूर खड़ा है, क्योंकि पार्टी अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। संगठन की मजबूती, हालांकि ये जिग जैग चलता रहता है सारी पार्टीज का, वो अपनी पार्टी को और नए सिरे से मजबूती देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल जो वायदे जो बातें कही जा रही हैं जननायक जनता पार्टी की, जिस पार्टी ने पिछली दफा चाबी खोलने का काम करा हो, जिसने जो गठबंधन में रही हो और जिसकी 10 सीटों ने एक बड़ा रोल अदा करा हो, आज वो कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे, आज उनका वजूद हरियाणा में क्या है, इस पे जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं।